कृष्ण भक्त लड़की की कहानी। पुष्पनकाल। गांव के एक छोटे से किनारे पर बसा था एक साधारण सा घर। उसी घर में रहती थी एक लड़की, नाम था उसका मीरा। मीरा उम्र में तो सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसके दिल में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम था वह बहुत गहरा था। मीरा का दिन शुरू होता था गोबर से लिपे आंगन में तुलसी को जल चढ़ाने से। फिर वह अपने छोटे से मंदिर में बैठकर बांसुरी की मधुर धुन के साथ राधे राधे का जाप करती। उसकी माँ कहती, बेटी इतनी छोटी उम्र में इतना भजन। मीरा मुस्कुराकर कहती, माँ कृष्ण को उम्र नहीं प्रेम चाहिए। मीरा गरीब परिवार से थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कई बार घर में खाने को भी ठीक से नहीं होता, लेकिन मीरा कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, जब कृष्ण मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन कर गए। मीरा भी गई, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर भी उसने अपना साधारण सा सफेद सूट पहना और माथे पर चंदन लगाकर मेला देखने चल दी। मेले में एक दुकान पर उसने श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर मूर्ति देखी। उसके दिल ने कहा, बस यही चाहिए। लेकिन मूर्ति की कीमत थी बहुत ज्यादा। मीरा वहीं खड़ी होकर मूर्ति को देखती रही। आंखों में आंसू आ गए। तभी दुकानदार बोला, बेटी लेना है तो पैसे लाओ। मीरा धीरे से बोली, पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम है। सब लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, प्रेम से मूर्ति मिलती है क्या? मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह वहीं बैठकर आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान करने लगी। वह बोली, हे कान्हा, अगर आप मुझे चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, वरना यहीं रहिए। तभी अचानक तेज हवा चली। दुकान की मेज हिली और कृष्ण की मूर्ति नीचे गिरकर मीरा के सामने आ गई। सब लोग हैरान रह गए, एस्टोनिश्ड फेस। दुकानदार डर गया और बोला, बेटी ये मूर्ति अब तुम्हारी है, इसे ले जाओ। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मूर्ति को सीने से लगा लिया और बोली, कान्हा आप सच में मेरे हो। उस दिन के बाद मीरा और ज्यादा भक्ति करने लगी। वह रोज सुबह कृष्ण की पूजा करती, गीत गाती और गांव के बच्चों को भी भजन सिखाती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। मीरा मंदिर में बैठकर रोते हुए बोली, हे कृष्ण, मेरे गांव वालों को भूखा मत रखो। उसने पूरी रात दीप जलाकर भजन किया। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। गांव में खुशियां लौट आईं। लोग बोले, मीरा की भक्ति में शक्ति है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शक्ति तो मेरे कृष्ण में है। फिर एक दिन मीरा बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, सब चिंतित थे। मीरा बिस्तर पर लेटी लेटी कृष्ण से बोली, कान्हा अगर आपने बुलाया है तो मैं तैयार हूँ। रात में मीरा ने सपना देखा। श्री कृष्ण खुद उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण बोले, मीरा तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अभी तुम्हें यहीं रहकर और लोगों को मेरा रास्ता दिखाना है। सुबह मीरा का बुखार उतर गया। गांव वालों ने कहा, ये चमत्कार है। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे कृष्ण की कृपा है। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे गांव की कृष्ण भक्त बहन बन गई। जहां भी कोई दुखी होता, मीरा कहती, कान्हा पर भरोसा रखो, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। और सच में मीरा की जिंदगी इस बात का प्रमाण बन गई कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।